जिसके योग वियोग दुख सुख में जो समान रहता है, ऐसा जो जानता है कि भगवान ही सब है, ऐसा जानने की क्रिया को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग। और यह योग कैसा है? तो कहा धैर्य और उत्साह से युक्त होकर के करना चाहिए। क्या है? निश्चयेन योगतव्यः, योगतव्यः। यह हमारा तुम्हारा कर्म कर्तव्य है, हमको तुमको करना ही चाहिए। क्या? योग, भगवान से जुड़ना चाहिए। ये जीवन, ये मानव देह केवल डांडों के पीछे, घर बनाने के पीछे, पैसा जोड़ने के पीछे, बिलौना करने के पीछे और दुनिया के नाटक करने के लिए केवल नहीं मिला है। ये तो जीने की सामग्रियां हैं, इनको हम खा के जीते हैं ना, इसलिए रखना है, ध्यान रखना है। तुम मुंबई जाते हो, बंगलोर जाते हो तो ट्रेन में 3 दिन लगता है, तो तुम जानते रहते हो तुम सफर में है। क्या? लेकिन सफर में भी कुछ ना कुछ खरीद के खाते रहते हो, इकट्ठा नहीं करते कि आज चना बेचने वाला लाओ इकट्ठा कर लें। और इसी तरह हमारा तुम्हारा जीवन है। एक देश को छोड़ के आए हैं, भगवान ने मानव जीवन दिया, जाओ सफर करके आ जाना, मेरे पास आना, मेरी तरफ वाला रास्ता चुनना, दूसरी तरफ मत जाना। तो जब वहां से आए तो भगवान की तरफ का तो मायके का रास्ता भूल गए, चले गए बम्बई। बोलो संतुर देव भगवान। तो बम्बई माया नगरी है, भटक गए। अभेद रूप से परमात्मा का ध्यान कैसे करेंगे? अभेद का मतलब है आत्मा और परमात्मा में भेद न रहे, इस तरह कैसे हम ध्यान करें? इसकी व्याख्या भगवान करते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा इंद्रियग्रामम् विनियम शमन्ततः। भगवान को पाना है, भगवान को जाना है, तो भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान सर्वान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा। भगवान कहते हैं संकल्पों से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामों इच्छाओं को त्याग दो। क्या करो? त्याग दो। भगवान से मिलना है तो कैसे मिलोगे? तो भगवान कहते हैं संकल्पान प्रभवान सर्वान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा। सभी संकल्प विकल्प इच्छाएं छोड़ करके, त्याग करके, मनसा इंद्रियग्रामम् समन्ततः विनिम्य, मन के द्वारा इंद्री और इंद्री के विषयों को सभी ओर से भली भांति रोक करके शनै शनै रूप परमे बुद्धा धृतिगृहीतया आत्मसंसम्मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। भगवान कहते हैं न किंचिदपि चिन्तयेत्, शनै शनै, धीरे धीरे। क्या करोगे? तुरंत भूल गए, कुछ याद नहीं। सत्य बात यही है, अपने मन भगवान में लगा करके धीरे धीरे क्या करें? शनै शनै उपरमेतं बुद्ध्वा धृतिगृहीतया आत्मसंसम्मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। वह प्राणी जिसको भगवान की शरण में रहना है, वो क्या करें? धीरे धीरे अभ्यास करें। क्या करें? शनै शनै
अभ्यास करे। किस चीज का? ध्यान का, जप का, तप का, यज्ञ का, कथा सुनने का, भक्ति करने का, भगवान के चिंतन करने का अभ्यास करे। सनई सनई, धीरे धीरे। और क्या करें? उपरति को प्राप्त हो। इस संसार से अपने को अलग समझे। क्या करें? इस संसार से अपने को जान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं कुछ और हूं। ऐसा मन में धारण करके धृति गृहीतया, धैर्य युक्त होकर के, धैर्यता को धारण करके, बुद्धया, बुद्धि के द्वारा मनस्थम परमात्मा में स्थित करे। क्या करे? परमात्मा में स्थित करे। क्या करे? दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनो, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। अपने मन को उपरम करे इस संसार से, और धैर्य धारण करके बुद्धि को मन के द्वारा परमात्मा में स्थित करके धीरे धीरे किंचितम अपि न चिंतये, परमात्मा के सिवा और किसी का चिंतन न करे। धीरे धीरे अभ्यास करे। कैसा अभ्यास करे? अपने मन को रोक करके बुद्धि को परमात्मा में लगाए। कहाँ लगाए? परमात्मा में लगाए। और धैर्य युक्त होकर के धीरे धीरे इस संसार से अलग होने का निश्चय करे। मन से अलग हो जाता, शरीर से, मन से अलग हो जाता। मन से अलग हो गए तो धीरे धीरे ऐसा करने से केवल परमात्मा का चिंतन करे और संसार का चिंतन न करें। ऐसा रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। क्या करें? जिसको योग में सिद्ध होना है, जिसको ध्यान करना, जिसको भगवान को पाना है, वो धीरे धीरे ऐसा काम करे। ऐसा काम करे, धैर्य युक्त होकर के, संसार से अपने को अलग मान करके, परमात्मा के अलावा किसी और का ना चिंतन करते हुए अपनी मन बुद्धि के द्वारा, मन को रोक करके बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे ऐसा चिंतन करे। समझ में बात आ गई? वाह भाई वाह। एक बार में कोई ज्ञान समझ में आता भी नहीं, 10 बार सुनोगे तो समझ में। एक बार में कभी अभी वो हो रहा, जैसे काका काका बनाते हो, नहीं होगी मेरा चित्त शांत नहीं होगा तब तक ये शास्त्र की बात हवा जैसी लगती। ये पक्का है। क्यों हवा लगेगी? क्योंकि इसी को समझने के लिए योगी लोग तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इसको समझने के लिए। ये कोई खिलवाड़ नहीं, परम विद्या है, परम ज्ञान है। ये क्या है? इसको पाने के लिए सूर्य ने तड़पण मचाई तो भगवान विष्णु ने दिया। कोई साधारण ज्ञान है क्या? साधारण नहीं है, संयोग है। हम लोग सुन रहे मानव जीवन में, इसलिए ध्यान से समझो बात को। भगवान कहते हैं तुमको पाना है मुझे, यह ज्ञान पहले भी भगवान ने शुरू में कहा बड़ा गुण है, बड़ा रहस्यमय है। ऐसे जल्दी समझ, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा। अभी देखो प्रश्न करते हम तुम तो साधारण जीव हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आता, प्रश्न करेगा मेरी तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। इसलिए खूब भजन करो, खूब माला चलाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो समझ में आ जाएगा। ये ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान है, साधारण विषय नहीं है। भगवान कहते हैं यतो यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम् अस्थिरम् ततः ततः नियम्ये एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। एतत् भगवान कहते हैं यह अस्थिर रहने वाला चंचलम मनः, ये मन कभी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर है। कैसा है? अस्थिर, एक जगह नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। कितना भी तुम सुख दे लो, कुछ भी कर लो, ये वहां रहेगा नहीं, थोड़ी देर रहेगा, बस क्षण भर। मन चलायमान है। भगवान कहते हैं एतत् अस्थिरं चंचलं मनः यतः यतः निश्चरति। यह चंचल मन जहां जहां विचरता है, क्या ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण बात। यह चंचल मन जहां जहां यतः यतः जिस जिस विषयों में जाता है। मन के पास 5 ही विषय, कितने? कौन कौन?
सब रूप रस गंध स्पर्श इन्हीं में जाएगा। इंद्रिय सुख से आएगा, आंख से देखना सब इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय करने में। इंद्रियों के सुख के चक्कर में परेशान रहते कौन? मन। तो कहते हैं एतत् अस्थिरं चंचलम मनः, जो ये अस्थिर चंचल तुम्हारा मन है, यह यतः यतः जिन जिन शब्द रूप रस गंध इत्यादि विषयों में जाता है, ठीक है, जिन भोगों में जाता है, जिन भोगों की कामना करता है, निश्चरति जहां जहां विचरता है, चलता है, जाता है, ततः ततः नियम में उस विषय को, उस इंद्रिय को नियम में रोक कर, यानी उन विषयों से मन को हटाकर आत्मनि एव वसम गए, परमात्मा में ही निरुक्त करना चाहिए या करे। किसको? जिसको भगवान को पाना है। बहुत सुंदर बात, ये प्रेरणा है भगवान को, मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? मन तुम्हारा जहां जहां जाता है, वहां वहां से मन को रोक करके भगवान में लगाओ। कहां लगाओ? निरुद्धम मना, मन को रोक करके आत्मनि नए, आत्मा में ही अर्थात परमात्मा में ही लगाए। क्या करें? भगवान में लगाओ। और ध्यान से तुमको क्या मिलेगा? ये करने से तुमको क्या मिलेगा? तो कहा ध्यान योग से उत्तम सुख और अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। किससे? ध्यान का यहाँ अर्थ क्या है? ध्यान क्या कहते हैं? आप लोग बोलते हो ना ध्यान नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं, मालूम नहीं है, कहते ना ध्यान नहीं है। ध्यान है मुझे, तो ध्यान क्या है? जानना। क्या? जानना। किसको जानना? भगवान को जानना। जब जान जाओगे तो तुम कहोगे मुझे है था है, ध्यान है मुझे। क्या कहोगे? मुझे ध्यान है। क्यों? जब तुम अपने मन को सभी जहां जहां वो जाता है, मन कहां जाता है? विषयों में। मन की निश्चित यात्रा है। उसके बाद 10 लोग नीचे रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10 लोग। 5 और 5 करने। उसके पास 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों के चक्कर में पड़ा रहता, इन्हीं को लाइन देता रहता, बुद्धि को अपने साथ लेता। बुद्धि उसकी सेक्रेटरी, किसकी? मन की सेक्रेटरी बुद्धि है। बुद्धि जैसा कहती है फिर वैसा करता है। तो मन बुद्धि दोनों ये मेन है, ऊपर बैठे, वही प्रधानमंत्री के है, सब भगवान में लगा। कहाँ लगा दो? जब सुग्रीव भगवान राम के पास आया, विभीषण जब आया तो कहा प्रभु मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, मैं कैसे आपका भजन करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे आप स्वीकार करोगे? तो भगवान ने कहा बदला नहीं जाओ, आए शरण तजम नहीं तारो। करोड़ों अपराध किया हो, मेरी शरण में कोई आ जाता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ। मेरी शरण में कौन आता है? जो मेरा चिंतन करता है, भजन करता है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांधि बरीबर। मेरे चरणों में अपनी प्रेम रूपी रस्सी बांध देता। कहाँ बांधता? मेरे चरणों में। मुझे बहुत याद करता। यही है ध्यान, भगवान को निरंतर याद करना। क्या करना? निरंतर याद करना। प्रशांत ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। उसका विश्लेषण भगवान करते हैं। कैसे होगी? प्रशांत मनसं हेनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूत कल्मषम्। भगवान कहते हैं प्रशांत मनसं ही एनम योगिनः सुखम उत्तमम्
उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। जो भगवान का चिंतन करता है ये ही, क्योंकि प्रशांत मनसं, जिसका मन भली भांति शांत है। क्या? हर प्रकार से शांत है। जिसका मन हर प्रकार से शांत है, जो अकल्मषम, पापों से रहित है, इसमें एक भी पाप नहीं है, ऐसा प्राणी। शांत रजसम, जिसके रजोगुण शांत हो गया। क्या हो गया? रजोगुण शांत हो गया। ऐसे एनम, वह एनम इस ब्रह्मभूतम, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव से स्थित है। क्या? एक ही भाव से ब्रह्म में स्थित है। उस ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, उस भगवान का ध्यान कर रहा है। ऐसा योगी योगिनम उत्तमम सुख उपैति, वह परम उत्तम सुख को प्राप्त करता है। क्या करता है? परम सुख को प्राप्त करता है। कौन? वह योगी। कौन योगी? जो कैसा है? जिसने मन को जीता है, जिसने पापों का त्याग कर दिया है, जिसने हर प्रकार से रजोगुण का त्याग किया है और एक ही भाव से, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही प्राप्ति उस परमात्मा में अपने मन को लगा देता है। ऐसा योगी बहुत 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 सुख को प्राप्त करता है, उत्तम सुख को प्राप्त करता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् मत्यन्तं सुखमश्नुते। भगवान कहते हैं युञ्जन् एवं यदा सदा आत्मनि योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुख अश्नुते, सुखम अश्नुते। भगवान कहते हैं जो प्राणी विगत कल्मषः, पापों से रहित हो गया, इसलिए कहा जाता पुण्य करो ताकि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। जब पाप नष्ट होंगे तभी भगवान में मन लगेगा, नहीं लगेगा। हम लोग पुण्य आत्मा हैं, इसलिए भगवान में मन लग रहा है। जो नहीं पुण्य करेगा वो कथा सुनने नहीं आएगा, कथा सुन नहीं सकता, वो भगवान के मंत्र का जप नहीं कर सकता, माला नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, मंदिर में जाके जल नहीं ढाल सकता, पुण्य नहीं होगा। बिना पुण्य के संभव नहीं। पुण्य पुंज में मिले ही न संता, पुण्य के प्रभाव के बिना न भगवान न संत न भक्त मिलते नहीं। विगत कल्मषः, जिसके पाप नष्ट हो गए, वह योगी एवं इस प्रकार अर्थात सदा निरंतर क्या करे? आत्मा में परमात्मा को युञ्जन् लगाता हुआ सुखम सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंतम सुखम अश्नुते। अनंत जो ब्रह्म है, भगवान है, अनंत जो सुख है, उस आनंद का अनुभव करता है। कौन? जो आत्मा को परमात्मा में लगा करके सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो अनंत सुख को प्राप्त करता है। कौन? जिसके पाप नष्ट हो गए एवं जो सदा निरंतर भगवान में अपने मन को लगा के रखता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। आज की कथा का विश्राम यहीं पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद